ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास के 25वें अध्याय को श्रवण कराने जा रही हूँ। बंधुओं, प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए और कार्तिक स्नान करने के साथ ही कार्तिक महात्म्य के अध्यायों का रोजाना श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा सदा ही अपने भक्तों पर बनी रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। धर्मदत्त जी की कथा। 24वीं कथा का आगे वर्णन सुनिए। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है, उस पुण्य को के आधार भाग को मैं तुझे देता हूँ, मतलब आधे भाग को मैं तुझे देता हूँ, तो उसी से सदगति को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एक दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी से मैं कहा, हे दिव्य श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान और विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने देखा कि उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब देव धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पूर्णशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे दिग्गज, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा विष्णु भगवान के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो भी कार्तिक का व्रत अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हो गया और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल से ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से ही समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्राहगस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ है। तुम धन्य हो क्योंकि तुमने सदगुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है। इसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक को जा रही है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आइए अब हम पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्त ने श्री कृष्ण को लूट लिया। भक्त हरिपाल जी की कथा अद्भुत है और इसे सुनने मात्र से
पाप नष्ट हो जाते हैं। हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए हैं। उन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा, भागवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? उनके गुरुदेव ने उत्तर दिया, संत सेवा। संत सेवा ही निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का उपाय है। जहाँ संतों की मंडली होती है वहाँ ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। जहाँ संतों की मंडली होती है वहाँ भगवान का वास भी होता है। हरिपाल जी ने संतों की सेवा करने लगे। संत जन उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दूसरे को उनकी सेवा के बारे में बताने लगे। धीरे धीरे उनकी सेवा ही विख्यात हो गई, दूर दूर तक फैलने लगी। अब केवल एक या दो संत नहीं बल्कि पूरी संत मंडली उनके यहाँ एकत्रित होने लगी। अन्य तीर्थों से आने वाले श्रद्धालु श्री हरिपाल जी के स्थान पर रुकते थे, क्योंकि वहाँ संत सेवा और भगवत भजन का अद्भुत वातावरण था। हरिपाल जी संत सेवा में इतने तल्लीन रहते थे कि जो भी उनके पास अन्य धन या संपत्ति थी वह सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। संतों की भीड़ रोज बढ़ती गई। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, कीमती गहने बेच दिए और जो भी संचित संपत्ति थी उसे संत सेवा में लगा दिए। अब स्थिति यह हो गई कि सेवा के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। जब संतों को भोजन कराने के लिए धन नहीं रहा तो उन्होंने बाजार से उधार लेना शुरू कर दिया। हजारों रुपए का कर्ज हो गया। उस समय 1000 रुपए की बहुत बड़ी महिमा थी। 1 रुपए में ही एक ढेर सारी सामग्री आ जाती थी। हरिपाल जी ने अपनी सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और जब बाजार से उधार लेना भी संभव नहीं रहा तो दुकानदारों ने कर्ज देने से भी इनकार कर दिया। अब वह दुकान पर गए तो दुकानदारों ने कहा, हरिपाल जी पहले का उधार चुका दीजिए, अब बाजार में आपको कोई कर्ज नहीं देगा। आपकी सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी है। अब हरिपाल जी के घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची थी जिसे बेचकर संतों का भोजन कराया जा सके। लेकिन संत मंडली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कोई जय द्वारिकाधीश का जय घोष कर रहा था तो कोई जय सिया राम तो कोई हर हर महादेव। संतों की अलग अलग मंडलियां लगातार आती रहती थी। हरिपाल जी सोचने लगे कि अब क्या करें। हमने अपनी पूरी संपत्ति संत सेवा में समर्पित कर दी। बाजार से कर्ज भी ले लिया लेकिन अब कोई उधार भी नहीं दे रहा। संतों को भूखा कैसे जाने दे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम उनकी सेवा अवश्य करेंगे। तब उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। हरिपाल जी ने एक भाला लिया और जंगल के मार्ग में पर बैठ गए। वे बलिष्ठ शरीर के थे। उनका तेजस्वी रूप देखकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। वे किसी को मारते नहीं थे। लोग स्वयं उन्हें देखकर डर के उन्हें सारे धन अपने दे देते थे और अगर कोई वैष्णव चिन्ह धारण किए होता तो वे उसे कुछ न कहते। हालांकि उन्होंने यह उपाय तब अपनाया जब अपनी सारी संपत्ति समाप्त हो गई और कर्ज भी चुका पाना असंभव था। पहले उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपना घर, धन, गहने सब संत सेवा में समर्पित कर दिए। फिर बाजार से उधार लिया और जब कोई साधन शेष नहीं बचा तब इस उपाय को अपनाया। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि यदि कोई स्त्री यात्री रात्रि के समय रास्ते में राम कृष्ण का नाम ले ले तो हरिपाल जी उसे रोकते नहीं थे। लोग डर के मारे हाथ जोड़ते और राम कृष्ण का उच्चारण करते रहते थे, निकल जाते थे। यात्रियों को पता था कि यहाँ डाकू भाला लिए खड़ा है, लेकिन यह भी समझ गए थे कि यदि तिलक लगा हो और मुख से हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो तो वह कुछ नहीं कहेगा। धीरे धीरे यह स्थिति ऐसी हो गई कि जंगल से गुजरने वाला हर व्यक्ति तिलक लगाकर और नाम जप करते हुए जाने लगा। भले ही वे अपने जीवन में पहले कभी हरि नाम का स्मरण न करते हों, लेकिन इस मार्ग से निकलने के लिए वे अवश्य ही इस नाम स्मरण करते थे। इस प्रकार हरिपाल जी के प्रताप से पूरे क्षेत्र में नाम कीर्तन की धारा बहने लगी। लेकिन इस वजह से अब उनके लिए किसी को भी लूटना मुश्किल हो गया था। और फिर
एक बार संत सेवा के लिए धन की कमी होने लगी। एक दिन बड़ी संख्या में संत मंडली हरिपाल जी के घर आ पहुंची। हरिपाल जी बड़े हर्षित हुए और अपने पत्नी से बोले, आज तो हमारे बड़े भाग्य हैं कि इनके इतने संतों के दर्शन हो रहे हैं, हमारे घर में पधारे हैं। लेकिन अगले ही क्षण चिंता ने उन्हें घेर लिया। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, बाजार से उधार लेना अब संभव नहीं था और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। पत्नी ने कहा, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, संतों को भूखा कैसे जाने दें, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिपाल जी ने कहा कि क्यों न पड़ोसी से कुछ मांग लिया जाए। उनकी पत्नी आस पास पड़ोस से मदद मांगने गई, लेकिन जैसे ही वे किसी के द्वार पर पहुंचती और वो कहती, संत आए हैं, लोग दरवाजा बंद कर लेते। पहले ही बहुत बार संत सेवा के नाम पर हरिपाल जी ने बहुत कुछ मांग लिया था, अब कोई भी देने के लिए तैयार नहीं था। थकी हारी वे वापस लौट आई और दुखी होकर बोली, अब कोई भी नहीं, कुछ नहीं दे रहा है। आपके संत सेवा के व्यवहार का ऐसा प्रभाव हुआ है कि लोग देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। हरिपाल जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, जब तक सब रास्ते बंद हो जाएं, तब केवल भगवान का सहारा होता है। हरिपाल जी ने अपने मन में विचार कर रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि संत सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है। प्रभु आप मिले या न मिले, लेकिन आज संत हमारे घर से भूखे न जाए। कोई उपाय नहीं सूझ रहा, प्रभु कृपा करो। उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे। अचानक उन्होंने सोचा, हरिपाल जी ने पुकार लगाई है, संत सेवा के लिए वे संकट में हैं। भगवान तुरंत अपनी लीला रचने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रत्नों से जड़ित मुकुट, कुंडल और करधनी, बाजूबंद और दिव्याभूषण धारण कर लिए। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु आप इतने दिव्य आभूषण क्यों पहन रहे हैं, यह नया श्रृंगार क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, हमारे एक भक्त संकट में है, आज हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने बोला, राधे राधे। यदि आप इतने महान भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी भगवत चिन्ह धारण मत करना, कोई भगवत चर्चा नहीं करना, केवल सांसारिक आभूषण पहनकर चलना। रुक्मिणी जी को और भी आश्चर्य हुआ, प्रभु ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवत चर्चा और चिन्हों का विरोध करता है? भगवान हंसते हुए बोले, बस तुम चलो, दर्शन से निहाल हो जाओगे। भगवान और रुक्मिणी जी अत्यंत वैभवशाली वेश में हरिपाल जी के गांव पहुंचे। गांव के बाहर ही उन्होंने रुककर संदेश भेजा कि हम धनिक से सेठानी हैं और जंगल में यात्रा कर रहे हैं। हमें मार्ग सुरक्षित पार करवाने के लिए किसी की सहायता चाहिए। हरिपाल जी को जैसे ही यह समाचार मिला, उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने सोचा, अरे यह तो स्वयं भगवान की कृपा हुई है, इन धनिकों की मदद से संतों की सेवा का प्रबंध हो सकता है। हरिपाल जी बाहर आए और देखा, दो अति सुंदर रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित स्त्री और पुरुष खड़े हैं। भगवान बोले, हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, यदि तुम हमें जंगल पार करा दो तो हम कुछ धन तुम्हें दे देंगे। हरिपाल जी ने सोचा, आज तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, इतने धन से महीनों तक संतों की सेवा हो सकती है। भगवान की लीला देखिए, जो स्वयं भक्तों को भवसागर पार कराते हैं, वे हरिपाल जी से कह रहे हैं कि हमें जंगल पार करा दो। हरिपाल जी को शक न हो, इसलिए भगवान उनसे व्यापारियों की भांति वार्तालाप करने लगे। भगवान बोले, हम बड़े व्यापारी हैं, हमारे पास बहुमूल्य आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं हैं। हमें जंगल पार करना है, लेकिन वहाँ लुटेरों का भय है। यदि तुम हमारी सहायता करोगे तो हम तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देंगे। हरिपाल जी भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए। हरिपाल जी ने भगवान से कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको जंगल पार करा दूंगा। रुक्मिणी जी यह सब देख रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं, वो किसी मनुष्य की सहायता क्यों ले रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु आप सुदर्शन चक्र और अपनी
अपार शक्ति से संपन्न हैं, फिर भी एक साधारण मनुष्य की सहायता मार्ग में ले रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रश्न मत करो, बस देखो, मैंने कहा था ना कि यह मेरा महान भक्त है। हरिपाल जी ने गौर से प्रभु और रुक्मिणी जी को देखा। न माला, न तिलक, न कोई भागवतिक चिन्ह था। पूरे सांसारिक व्यक्ति लगते थे। जरूर इनके पास अपार धन होगा। इन्हें लूटने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम इस धन से संतों को भोजन कराएंगे। हरिपाल जी भाला लेकर चल ही रहे थे, वे आगे आए और उन दोनों से कहा, उतारो अपने आभूषण सारे मुझे दे दो। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, उतारो अपने आभूषण और इसे दे दो। रुक्मिणी जी ने कहा, हमने तो इसे अपनी रक्षा के लिए रखा था और ये ही हमें लूट रहा है, और आप भी कह रहे हो कि इसे आभूषण दे दो। प्रभु बोले, उतारो आभूषण और इसे दे दो, नहीं तो ये हमें भाला मार देगा। जीवन बचा रहेगा तो नए आभूषण बनवा लेंगे। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, इसके दर्शन करने के लिए हम आपको लाए थे। यह वही भक्त है, इसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है, कुछ नहीं आज इसके पास खाने को। मैं इसी से लूटने के लिए आज यहाँ आया हूँ। हरिपाल जी ने जब लौटकर देखा तो अनंत सौंदर्य और माधुर्य से युक्त भगवान और श्री रुक्मिणी जी उनके सामने विराजमान थे। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मेरे कटु वचन, मेरा भाला उठाना, यह सब मेरी भूल थी। प्रभु आप जानते हैं हमारे घर में संत मंडली बैठी है। इतना कर्ज हो गया है कि अब कोई हमें उधार भी नहीं देता। पड़ोस से मांगे तो कोई कुछ नहीं देने को तैयार था, और जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी वह भी समाप्त हो गई है। लेकिन संत भूखे न जाए प्रभु, इसलिए मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान ने हरिपाल जी को गले से लगा लिया और कहा, तुम सर्वश्रेष्ठ हो और मेरे प्राण प्रिय भक्त हो। हरिपाल जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आपके ये आभूषण मैं नहीं ले सकता। तब भगवान ने कहा, देखो हम यह सब संतों के सेवा के लिए ही लाए हैं, इसे ले जाओ। ये महालक्ष्मी के श्री अंग के आभूषण हैं। यह कुल परंपरा के अनुसार बढ़ेंगे, को कभी घटेंगे नहीं। इन्हें बेचकर अपना सारा कर्ज चुका दो और प्रतिदिन लाखों संतों को भोजन कराओ। अब तुम्हारा ऐश्वर्य कभी घटने नहीं वाला है। तब हरिपाल जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इस घटना के बारे में किसी से मत कहना, नहीं तो सभी भक्त यह कहेंगे कि भगवान अपने भक्तों पर इतना स्नेह लुटाते हैं और यह भक्त भाला लेकर उन्हीं भगवान को लूटने निकल पड़ा। भगवान ने कहा, डरो मत, यदि कोई इस चर्चा को सुनेगा भी तो वह तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा करेगा और मेरी प्राप्ति का उपाय सोचेगा, न कि तुम्हारे दोष देखेंगे। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल जी ने कहा, प्रभु जब आ ही गए हो तो लगे हाथ भंडारा पाकर जाओ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, निश्चित रूप से जहाँ हमारे संत भोजन करते हैं वहीं हम प्रकट होते हैं। हरिपाल जी की वजह से उस भंडारे में उपस्थित सभी संतों को भगवान का साक्षात रूप से दर्शन हुआ। सभी संतों ने साक्षात द्वारिकाधीश और श्री रुक्मिणी जी के दर्शन किए। भोग बनाया गया और संतों ने तब ही भोजन ग्रहण किया जब पहले भगवान ने भोग स्वीकार किया, फिर उनका उत्कृष्ट प्रसाद संतों ने ग्रहण किया और संतों और भगवान का उत्कृष्ट प्रसाद हरिपाल जी ने और उनकी पत्नी ने ग्रहण किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। जब भी साधु सेवा का सहयोग बने तो नाच उठो कि हमें आज जीवन का परम लाभ मिला है। साधु सेवा निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कराती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आइए अब हम कार्तिक मास में तुलसी माता की आरती का श्रवण करते हैं। बोलो तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शाली ग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण जी के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो सखी मैया तेरा गुण गाए, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय। बंधुओं, कार्तिक मास के प्रत्येक कथा अध्यायों का श्रवण करने के लिए तथा जब भक्तों का सुंदर चरित्र का श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सारे भक्तों की कथा प्रेमानंद जी द्वारा रचित है। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु की कृपा आप सब भक्तजनों पर सदा सदा बनी रहे। आप भगवान वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु की जय हो।